Hello friends, myself Dr. Ankita Gupta, Assistant Professor in Economics, Government Girls College सिकंदरा। अब आज का हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था व्यापारिक बैंक। अब हम उस व्यापारिक बैंकों के तीसरे कार्य को देखेंगे, जो है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य व अन्य प्रकार की सुविधाएं को व्यापारिक बैंक किस प्रकार प्रदान करते हैं। इसमें पहला प्रकार होता है वित्तीय गारंटी अथवा सूचना देना आदि। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्यों की सफलता के लिए वित्तीय गारंटी व सूचना प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। व्यावसायिक फर्में प्राय बैंकों से वित्तीय गारंटी दिलवाती है। वित्तीय गारंटी प्रतिष्ठित फर्मों को ही मिल सकती है। बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय दशा के बारे में पूछे जाने पर गुप्त सूचना भी प्रदान करते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों की संपत्ति का प्रबंध करते हैं। अदालती मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी का भी कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है वो चेक, बिल आदि की राशि एकत्र करना। बैंकों के ग्राहक बैंक में चेक, बिल व अन्य प्रपत्र जमा कराते रहते हैं, जिसकी राशि एकत्र करके ग्राहक के खाते में जमा कराना बैंक का दैनिक कार्य होता है। इस कार्य के लिए बैंक अपना निर्धारित कमीशन लेते हैं। फिर तीसरा कार्य करते हैं बैंक मुद्रा का हस्तांतरण। एक स्थान से दूसरे मुद्रा के हस्तांतरण की व्यवस्था करते हैं। ये कार्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करते हैं। आजकल डाक व तार द्वारा मौद्रिक भुगतान का कार्य भी काफ़ी सरल हो गया। फिर नेक्स्ट लॉकर की सुविधा। बैंक जेवर व अन्य कीमती पदार्थों, दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था करते हैं। ग्राहक एक निर्धारित शुल्क जमा कराकर लॉकर की सुविधा प्राप्त करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे जा सकते हैं। सुरक्षा प्रदान करने की वजह से आजकल लॉकरों का बहुत उपयोग है। काली मुद्रा रखने वाले व्यक्ति लॉकरों में करेंसी भी रखने से तलाशी व छापों के दौरान काली मुद्रा का पता लगाने के लिए प्राय लॉकर खोले जाते हैं। प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय भी बैंक करते हैं। ये अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न किस्म की प्रतिभूतियों का वह शेयर खरीदते बेचते हैं। बैंक स्वयं अपनी जमा राशि को भी लाभप्रद निवेशों में लगाते हैं। SLR की व्यवस्था के तहत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निर्धारित धनराशि लगानी होती है। आजकल वे ब्याज व सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्वयं अपनी इच्छा से ज़्यादा मात्रा में अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करने लगे, जिससे स्थिति तेजी से बदल रही है। इस प्रकार बैंकों के कोष सरकार के द्वारा भी काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अन्य कार्य विदेशी विनिमय। बैंक विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं। विदेशी विनिमय बिलों का भुगतान करते हैं। इसका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करना होता है। एकीकृत विनिमय दर की नई व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब यह व्यापारिक बैंकों के अन्य कार्य क्या है, जैसे व्यक्तिगत ऋण की सुविधा है। पहला कार्य है पिछली शताब्दी में भारत में कुछ बड़े बैंकों ने व्यक्तिगत ऋण की योजना चालू की है, जिसके अंदर व्यक्ति को टिकाऊ उपभोक्ता माल जैसे कार, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, सिलाई की मशीन आदि खरीदने के लिए कर्ज की देने की व्यवस्था की जाती है। बैंक किस प्रकार का कार्य कर्ज प्राय संबंधित वस्तु को गिरवी रखकर देते हैं। ऐसे कर्ज में जोखिम अधिक होने से इनकी लोकप्रियता सीमित रही है। विकसित राष्ट्रों में व्यक्तिगत ऋण काफ़ी लोकप्रिय व सफल प्रमाणित हुए हैं। एक होता है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से ऋण देना। साझेदारी सर्टिफिकेट का अर्ज देने का नया रूप रहा था 1970 के समय। इसके अंदर व्यापारिक बैंक अन्य बैंकों तथा रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि से धनराशि प्राप्त कर लेते थे। और इस व्यवस्था में एक व्यक्ति तीसरी पार्टी को उस कर्ज की सीमित राशि तथा आंशिक राशि भेज देता था अथवा हस्तांतरित कर देता था, जो उसने अपने उधार लेने वाले को स्वीकार की थी। यह काम साझेदारी सर्टिफिकेटों के द्वारा किया जाता था, और जो किसी लेता था वह बैंक ऋण, इसकी ब्याज, इसकी सुरक्षा के जोखिम में आनुपातिक रूप से भागीदार हो जाता था। उस कर्ज का वास्तविक प्रबंध तो एक बैंक ही करता था, लेकिन अन्य वित्तीय संस्थाएं भी उसमें भागीदार बन जाती थी। इस व्यवस्था में बड़े उधार लेने वालों को कर्ज मिलने में अधिक सुविधा रहती थी तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं के अल्पकालीन कोषों का भी बड़ा अच्छा उपयोग होता था। अब नेक्स्ट है साख हस्तांतरण की व्यवस्था। इस बैंकों की शाखाओं के बढ़ने से भुगतान की सुविधाओं का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। कुछ बैंकों ने शर्त शेष ग्राहकों के कोषों का निःशुल्क भुगतान की योजना प्रारंभ की है। विशिष्ट साख हस्तांतरण व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति एक बार में एक निर्धारित राशि उस बैंक की दूसरी शाखा के किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में निःशुल्क भेज सकता है। एक दूसरी योजना के अंतर्गत भी एक निर्धारित राशि तक के चेक की राशि एक ही बैंक की शाखाओं के बीच निःशुल्क एकत्र करने की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट ग्राहकों के लिए धन राशि एकत्र करना व भुगतान करना।
बैंक संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की शेयर पूंजी एकत्र कर सकते हैं। शेयरों के लाभांश व कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान करते हैं। पानी व बिजली के बिलों की धनराशि एकत्र करना, स्कूल की फीस एकत्र करना, स्टेट लॉटरी के टिकट बेचना, इनाम की राशि बांटना आदि कार्य भी बैंक करने लगे। भविष्य में ये कार्य बढ़ाए जा सकते हैं। साख कार्ड। भारत में कुछ बैंकों ने प्रयोग के तौर पर साख कार्ड चालू किए। ये साख कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, पहचान कार्ड के रूप में प्रतिष्ठित ग्राहकों को देते हैं। इन साख कार्ड को दिखाकर बैंक का ग्राहक इसी बैंक की किसी शाखा से विशिष्ट मुद्रा राशि तक किसी दिन भी बैंक का रुपया प्राप्त कर सकता है। चेक का इस सुविधा से ग्राहकों को बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट इसमें था यात्री चेक। आजकल देश विदेश में यात्रा का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया है और बैंकों ने सबसे का लाभ उठाकर अपने ग्राहकों को यात्री चेक की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया। इसके अंदर ग्राहकों को विभिन्न राशियों के चेक देते हैं जिन्हें बैंक के किसी भी कार्यालय से बनाया जा सकता है। नकद मुद्रा की असुविधा तथा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। इस सुविधा से यात्रियों को बहुत लाभ हुआ है। एक आता है उपहार चेक। इसके अंतर्गत चेक आकर्षक डिज़ाइनों में छपे होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उपहार चेक का खरीदार भी किसी बैंक में खाता रखने वाला हो। ये चेक ऐसे होते हैं जो जारी करने वाले बैंक की किसी भी शाखा पर बनाया जा सकता है, उसमें अंकित राशि प्राप्त की जा सकती है। और नेक्स्ट है ताला बॉक्स में रात्रि सुरक्षा सेवा। कुछ बैंकों ने चुने हुए केंद्रों पर ताला बॉक्स सेवा प्रयोग के तौर पर चालू की गई है। इसके तहत व्यापारी लोग काम के घंटों के बाद बैंक की शाखा पर अपने चेक व अन्य भुगतान एक संदूक में रख देते हैं, जिसे बैंक अगले दिन संग्रह में दे देते हैं और ग्राहक के खाते में आवश्यक जमाएं कर देते हैं। इससे ग्राहकों के लिए अपने काम के घंटे में बैंक के जाने की आवश्यकता नहीं रहती और उनका समय बच जाता है। इस प्रकार की रात्रि सुरक्षा सेवा के अंतर्गत ग्राहक अपनी नकद राशि को रात्रि में बैंक के पास सुरक्षा के लिए रख देता है। मोदी सरकार की जनधन योजना के अंदर बैंकों में करोड़ों लोगों ने खाते खुलवाए से देश की अधिक से अधिक जनसंख्या बैंकिंग दायरे में आ सकती है। इससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। जमाकर्ताओं को आगे चलकर बैंक से कर्ज की सुविधा पहुंचाने का भी लक्ष्य है, लेकिन इसके परिणाम भविष्य में ही सामने आएंगे और इन खातों का प्रयोग सामाजिक सुरक्षा व पेंशन आदि के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने व उधार देने के अलावा भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं।